इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोइन अली आज के दिन पाकिस्तानी टीम के ऊपर बात करते हुए नजर आए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स को डिस्कस किया है। बहुत कम दफा आपने ऐसा देखा होगा कि किसी बंदे ने पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर बात की हो। जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान के कैप्टन के बारे में होती है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच के बारे में होती है या पाकिस्तान के बैट्समैनों के बारे में बात की जाती है। लेकिन कोई भी बंदा इस तरह की बात नहीं करता कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कैसी है। मोइन अली ने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में कहा है कि दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप नहीं हो सकती, वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान के बॉलर बेस्ट नहीं हो सकते। इनको आप अच्छे बॉलर तो कह सकते हो लेकिन ये बेस्ट बॉलर्स नहीं है। अब इसके पीछे काफी हकीकतें छुपी हुई हैं, काफी ऐसे राज छुपे हुए हैं इस बात के पीछे जो कि पाकिस्तान के अंदर पोशीदा रखे जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं और उसके भी पीछे क्या रीजन है उसके बारे में भी सुन लीजिएगा। साल 2023 के अंदर रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। इन्होंने एक इंपैक्ट बनाना स्टार्ट किया कि पाकिस्तान के बॉलर दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं। ऐसी बॉलिंग लाइनअप दुनिया के अंदर कहीं भी मौजूद नहीं है। उस बॉलिंग लाइनअप को हमने इतना सर पर बैठाया कि साल 2024 का वर्ल्ड कप हारे, साल 2023 का वर्ल्ड कप हारे और साल 2025 के अंदर आकर चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी पहले राउंड से बाहर हुए। और ऐसी सूरत के अंदर हमारी नजर कभी भी बॉलर्स के ऊपर नहीं गई। अब असल के अंदर हुआ क्या था, साल 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने अच्छा काम किया था। फिर साल 2023 के अंदर पाकिस्तानी बॉलिंग का जवाल शुरू हो गया क्योंकि हमने इनको सर पर बिठा लिया था। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर क्या होता है, किस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स को बेस्ट कहा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि रीजन के पीछे भी रीजन है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को अगर बेस्ट कहा जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या छुपी हुई है। असल के अंदर पाकिस्तान में जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है तो ड्यूक का बॉल इस्तेमाल किया जाता है। 24-25 का वो बॉल आता है, उसी को पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो बॉल इस्तेमाल हो रहा होता है वो कोका बोरा का बॉल है। कोका बोरा के बॉल के अंदर ये क्वालिटी है कि उसके अंदर सीम प्रोमिनेंट नहीं होती। वो बॉल ऐसा बॉल है कि वो 50 ओवर नहीं चलता, वो आपका 20-30 ओवर के बाद बॉल पुराना हो जाता है और पुराने बॉल के साथ आपको बॉलिंग करवाने के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो बॉल इस्तेमाल होता है वो ऐसा बॉल है कि उसकी जो सीम है वो प्रोमिनेंट रहती है और वो बॉल पुराना भी नहीं होता। 40-40 ओवर तक सेम कंडीशन के अंदर बॉल चलता रहता है। तो आपके जो इंटरनेशनल बॉलर हैं या वो आकर डोमेस्टिक के अंदर खेलते हैं या आपके डोमेस्टिक के अंदर जो अच्छे बॉलर होते हैं वो बैट्समैनों को नचाते हुए नजर आते हैं। हालिया दिनों के अंदर जब शहीन अफरीदी आकर डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे थे तो शहीन अफरीदी नेट्स के अंदर प्लेयर्स को नचाते हुए नजर आ रहे थे, उनको बॉलें मार रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल कैरियर के अंदर अगर देखा जाए तो नसीम शाह की परफॉर्मेंस, शहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस देखने लायक नहीं है। इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है पिछले 3 साल के अंदर कि पाकिस्तान ने टीम का बेड़ा डबो दिया है। अब ये मैंने आपको रीजन बता दी कि क्यों ये प्रोमिनेंट रहते हैं ये बॉलर पाकिस्तान के अंदर और क्यों इनको पाकिस्तान के हीरो बनाया जाता है। अब मैं बताता हूं कि इनकी असलियत क्या है और इनके इकोनॉमी रेट किस तरह के चल रहे हैं। एवरेज तो आपने देख ली कि साल 2025 के अंदर इनकी जो एवरेज थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर वो 60 प्लस की थी। अब यूएसए के बॉलर्स को उठा के देख लें, जिम्बाब्वे के बॉलर्स को उठा के देख लें, आयरलैंड के बॉलर्स को उठा के देख लें, दौरे हाजिर के अंदर उनकी एवरेज पाकिस्तान के बॉलर से बेहतर है। अफगानिस्तान के साथ तो आप इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। उनके जो बॉलर्स काम कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन टीमों से भी पाकिस्तान की बुरी एवरेज है क्योंकि लो तरीन टीमें मानी जाती हैं। अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बॉलर्स हैं इनकी आईसीसी जो इवेंट्स हैं उनके अंदर इकोनॉमी रेट बता देता हूं। उन इकोनॉमी रेट की बेस पे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप कैसी है। साल 2023 के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम इंडिया के अंदर ट्रैवल करके गई थी। उस वक्त पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप मजबूत मानी जा रही थी। साल 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने कमाल की बॉलिंग की हुई थी। लेकिन साल 2023 के अंदर ये इंडिया में जाकर फेल हुए और हारिस रऊफ ने तो इतने रन खा लिए थे कि विराट कोहली ने अपने बल्ले से उतने रन बनाए नहीं थे जितने हारिस रऊफ ने अपनी बॉलिंग के अंदर खा लिए थे और इस टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन खाने वाले बॉलर बन गए थे। हारिस रऊफ ने 6.7 की इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की थी जो कि वर्स्ट इकोनॉमी रेट माना जा रहा था। और इसके साथ ही शहीन अफरीदी भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे, ये भी 5.9 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो मैचेस हारे थे उसके अंदर रीजन ये थी कि इनको 300 प्लस रन लग रहे थे हर मुकाबले के अंदर। कोई ऐसा मुकाबला नहीं था जिसके अंदर इनको कम रन लगे हों, हर मुकाबले के अंदर ये रन खा रहे थे। हालांकि श्रीलंका वाला मुकाबला जो कि एक आसान मुकाबला माना जा रहा था उसके अंदर भी 300 प्लस रन लग गए थे इस टीम को। और ये बॉलिंग लाइनअप वहां पर वर्स्ट साबित हो रही थी। सिर्फ एक बॉलर था वसीम जूनियर जिसको रन नहीं लग रहे थे, लेकिन उसको आते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाहर निकाल दिया और दोबारा टीम के अंदर उसको जगह नहीं मिल सकी। उसके बाद अगर बात की जाए साल 2024 के अंदर तो साल 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के बारे में ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के बॉलर्स का इकोनॉमी रेट बहुत बेहतरीन था। ये 5-6 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन
इस बात का अंदाजा कीजिए कि उसी टूर्नामेंट के अंदर 37 बॉलर ऐसे थे जो कि 6 से कम के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। यहां पर 37 बॉलर आपके 6 से कम के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उसी टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तानी टीम के 2 मेन बॉलर 6 के ऊपर के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग करके आए। पाकिस्तान के इमाद वसीम की बात करें 4.1 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की इन्होंने। उसके बाद मोहम्मद आमिर की बात करें 4.5 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की। अगर नसीम शाह की बात करें, ये भी एवरेज ही रहे थे। उन बॉलर्स के अंदर तो आ गए जो 37 बॉलर 6 से कम के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इनका भी 5.95 का इकोनॉमी रेट था। मतलब ये भी उस चीज को टच कर चुके थे, उस लाइन को टच कर चुके थे जो कि वर्स्ट मानी जा रही थी। और वहां पर आपकी टीम सऊदी को देख लें, आप न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, उन्होंने 3.1 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की थी। ट्रेंट बल्ट ने 4.1 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की थी। जसप्रीत बुमराह ने 4.5 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की थी। जिमी फर्गूसन है न्यूजीलैंड के, उन्होंने भी 4.5 के इकोनॉमी रेट के साथ तकरीबन बॉलिंग की थी। लेकिन पाकिस्तान के हारिस रऊफ को देखा जाए तो 6.5 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह उस इवेंट के अंदर 5.95 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। और जो हमारे हारिस रऊफ हैं, ये 6.7 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। ये हाल था उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि पाकिस्तान के बॉलर उन बॉलर्स के अंदर आ रहे थे जो कि सबसे बुरी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, और इसी वजह से पाकिस्तानी टीम बाहर हुई थी। पाकिस्तानी टीम का बुरा हाल उस वक्त भी बॉलिंग के अंदर रहा था। साल 2023 के अंदर मैंने आपको बता दिया, साल 2024 के अंदर भी बता दिया। अब साल 2025 की बात करें कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तानी टीम के हालात कैसे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहां पर भी सफर करता हुआ नजर आया। नसीम शाह बाकी बॉलरों से थोड़े से बेहतर रहे, लेकिन फिर भी इनका इकोनॉमी रेट अच्छा नहीं था। लेकिन बात करें फिर से हारिस रऊफ की, तो हारिस रऊफ 7.5 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग करके गए हैं। और अगर नसीम शाह की बात करें तो नसीम शाह भी 6 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन शहीन शाह अफरीदी को देखा जाए तो इन्होंने 7.9 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की है। अब आप देखिए कि शहीन शाह अफरीदी और दूसरी तरफ हारिस रऊफ, दोनों बॉलर ऐसे बॉलर हैं जो कि पाकिस्तानी टीम का बेड़ा डबोने के अंदर साल 2023 के अंदर, साल 2024 के अंदर, साल 2025 के अंदर जिम्मेवार रहे, लेकिन इनको पाकिस्तानी टीम के अंदर रखा गया हुआ है। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज के ऊपर बात नहीं करेगा तो आने वाले वक्त के अंदर भी ये लोग पाकिस्तानी टीम के अंदर टिके रहेंगे और पाकिस्तानी टीम का नुकसान करते रहेंगे। अब ये खबरें वायरल तो हो रही है कि शहीन शाह अफरीदी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर देना है, ओडीआई क्रिकेट मजीद नहीं खेलनी है, लेकिन टी20 के अंदर भी इनकी बॉलिंग का हाल तो कोई भी नहीं है। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमका रहे हैं या अपने फैंस को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज के ऊपर गौर करनी चाहिए कि जो बॉलर इस चीज को डिजर्व करता है कि उसको इंटरनेशनल टीम के अंदर शामिल किया रहा है, उसी को टीम के अंदर जगह दी रहा है, बनाए इसके कि ऐसे बॉलर्स को टीम के अंदर हम एंटर कर लें जो कि पाकिस्तानी टीम का लगातार नुकसान करते रहें। और अगर बैट्समैनों को रिप्लेस किया जा सकता है, 6-6, 7-7 तब्दीलियां टीम के अंदर हो सकती हैं, तो फास्ट बॉलर्स को भी चेंज किया जा सकता है। आपने कसम नहीं खाई हुई कि आपने 3 बॉलर्स को उठा लिया तो उन्हीं 3 बॉलर्स को लेकर चलना है। टीम के अंदर तब्दीलियां मुमकिन है और आपके पास अच्छे बॉलर डोमेस्टिक से उठ सकते हैं, उनकी बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करवाइए और कोका बोरा का बॉल खुदारा टीम के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए डोमेस्टिक के अंदर। अब डोमेस्टिक के अंदर अगर टीम्स को ये बॉल देंगे तो फिर ही आपको ऐसे बॉलर मिल पाएंगे जो कि इंटरनेशनल के अंदर जाकर आपको मजीद बेहतर करके देंगे। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।